हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप लोग देख रहे हैं एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल क्लास 11th एंड 12th फॉर सीबीएसई। एक सेकंड, थोड़ा मैं साउंड चेक कर लूँ। कल हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ लिया था, हम लोग शुरू किए थे क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड, और उस लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने जो पहला हमारा वो थी कैटेगरी लिविंग, उसको हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब आज हमको देखना है बेटा दूसरी कैटेगरी, जिसे हमने बोला था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, लेट मी चेक द स्पेलिंग। थोड़ा स्पेलिंग में मेरी वो है टैक्सोनॉमी, सॉरी, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था लिविंग वर्ल्ड। लिविंग हम किसे बोलते हैं? हम लोगों ने दो तीन चीज़ें देख ली थी कि जिनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस होती है, ठीक। और ह्यूमन के अंदर सिर्फ ये जो होती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब हम लोग टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स से पहले एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसे आपकी एनसीईआरटी में दिया है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप आराम से समझ रहे हैं कि बायो मतलब इस पूरी ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में जितनी भी डाइवर्सिटी है। सपोज आप अगर एक अमेजोन के जंगल चले जाइए फॉर एग्जांपल, ठीक है, अमेजोन जंगल आप चले जाइए, मुझे लाइट बंद कर रहा था, ठीक है। सपोज आप अमेजोन जंगल चले जाइए और अमेजोन जंगल में आप जाके देखते हैं बेटा कि वहाँ पर आपको कितने टाइप के ट्रीज मिलेंगे, ना जाने हजारों लाखों करोड़ वैरायटीज आपको ट्रीज की मिलेंगी। फिर आप वहाँ पर देखते हैं कितने सारे आपको वहाँ पर यूनिसेलुलर से लेकर जिसको आप देख भी नहीं सकते, और एक बहुत बड़ा बड़ा आपको एलिफेंट और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। अब ना हम एग्जांपल, ये इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ट्रीज, कई सारी ट्रीज है उसमें, एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, हम सब पढ़ेंगे प्लांट में। एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है, और जितनी भी प्लांट की कैटेगरीज है वो मोस्टली की मोस्टली आपको वहाँ पर दिखाई देने को मिलेंगी। उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ तक कि आपको वहाँ पर ह्यूमन की भी कितनी सारी जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिल जाएंगे। मेरा मतलब यही था कि आपको वर्ड स्पीशीज़ को बताना, ठीक है। इस स्पीशीज़ को हम एपिथेट भी बोलते हैं। स्पीशीज़ बोले तो कि एक ही जगह पे कितनी सारी स्पीशीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हमारे पास किंगडम क्या है, एनिमलिया। अभी हम लोग बताएंगे, अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, चलो ठीक है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेटा ये हुआ कि हमारे पृथ्वी पर देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसे बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हमने बात करी थी टैक्सोनॉमी की। अब आपके पास इतने सारे ट्रीज है इस पृथ्वी पे, इतने सारे आपके पास ऑर्गेनिजम्स है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सपोज जैसे फ्रॉग है, सब लोग आप जानते हैं कि फ्रॉग किस ग्रुप में आता है, किस उसका वो है, क्या क्या किंगडम क्या है उसका, एनिमलिया में है, ठीक है। लेकिन उसकी क्लास की हम बात करेंगे वो अलग है, उसकी हम स्पीशीज़ की बात करेंगे वो अलग है, हम फाइलम की बात करेंगे तो बहुत अलग है। यानी कि किसी एक किंगडम में, सपोज मान लीजिए कि एक किंगडम है एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम में आपको वर्टिब्रेट्स भी मिलेंगे और आपको नॉन वर्टिब्रेट्स भी मिलेंगे। फिर इनकी सब क्लासेस अलग अलग हैं, ठीक है, इनकी स्पीशीज़ अलग अलग हैं।
तो अभी हम लोग ये करना है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब ये हो गया कि किसी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें कितनी टाइप की स्पीशीज है, और हर स्पीशीज को हमको एक ऐसा नाम देना है कि वो नाम ना ही सिर्फ इंडिया में, अगर वो नाम कनाडा में हो, अगर वो नाम अमेरिका में हो, जहाँ कहीं भी वो नाम अगर हम लेना चाहें तो सब लोग एक ही नाम लें। सब लोग क्या करें, एक ही नाम लें। सपोज अब जैसे यहाँ आम को हम लोग आम बोलते हैं और साउथ में आम को कुछ और बोलते होंगे, कनाडा चले जाएंगे वहाँ पर आम को कुछ और बोलते हैं, सब मतलब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आम के लिए जैसे हमने एक वर्ड, साइंटिस्ट ने एक वर्ड बना रखा है, जिसे हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब मैंगीफेरा इंडिका क्या है, दिस इज अ वेराइटी ऑफ मैंगो, और इंडिका मतलब हो गया इंडियन। अभी अब मैं इसको डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है। जब हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज करेंगे तो इसको पढ़ना बताएंगे कि इसमें कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीशीज है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जीनस क्या है, मैंगीफेरा। मैंगीफेरा क्या है, एक मैंगो है। इंडिका क्या है, स्पीशीज कौन सी इस मैंगो की, इंडियन है, ठीक है। अब अपने को यही करना है टैक्सोनॉमी में, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी हमको मिली हुई है, जो भगवान ने हमें जो बायोडाइवर्सिटी दी है, उस बायोडाइवर्सिटी का अब हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। उस बायोडाइवर्सिटी को नेमिंग करने के लिए बेटा उसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो टैक्सोनॉमी हैज अ 3 कैटेगरीज, यानी कि हम किसी भी एक स्पीशीज को, ये हम अमेजोन का जंगल साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी जगह को, मतलब छोटी तो नहीं है ये 50% कार्बन ऑक्सीजन देती है पूरे, उधर क्या बोलते हैं यूरोप में, अमेजोन जंगल, ठीक है। हम टैक्सोनॉमी लेके, अब हम टैक्सोनॉमी के 3 क्लासेस पढ़ेंगे। पहला बेटा ये है कि जितनी भी स्पीशीज तुमने पाई है एक अमेजोन जंगल में, मान लो कि तुमने फ्रॉग्स की, तुमने मान लो कि 100 स्पीशीज पाई है, 100 वैरायटी पाई है, सबके नाम हमको अलग अलग रखने हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो पहला वर्ड, पहला जो उसके अंदर कैटेगरी आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो जो पहली कैटेगरी आती है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है उस ऑर्गेनिजम्स को। कैसे, मान लो कि तुम्हें एक फ्रॉग मिल गया, अभी तक तुम यहाँ पर राना टिगरी ना जानते हो, तो टोड जानते हो, तुम फ्लाइंग फ्रॉग जानते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें एक अजीब सा फ्रॉग मिल गया जो काफ़ी बड़ा है, जिसका वेट मान लो 1-2 kg है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस फ्रॉग को तुम पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। अभी तुमने बताया नहीं कि ये फ्रॉग उसमें आ रहा है, ये एम्फीबियंस उसमें आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है, अभी ये नहीं बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने पर हमको ये पता चला कि इसकी पूरी जो एनाटॉमी है, वो एनाटॉमी किस उससे वो कर रही है, क्या जीनस से मैच कर रही है, फ्रॉग के जीनस से मैच कर रही है। तो हमने इसको किस जीनस में डाल दिया है, फ्रॉग के जीनस में डाल दिया। समझ रही मेरी बात को, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। कोई एक प्लांट देखा आपने, सपोज मान लीजिए एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अब आप कहीं जंगलों में आपने देखा कि यार ये भी प्लांट है और ये भी फ्रूट्स दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, तो उसकी आप कैटेगरी को स्टडी करेंगे। जैसे फ्रॉग के 2 लेग्स आगे हैं, 2 लेग्स पीछे हैं, फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो हमने नया स्पीशीज देखा है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में जा रहा है, ठीक है। हमारा फ्रॉग भी रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में जाता है। फिर आपने देखा इसकी 2 आइज है, फिर आपने उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, मतलब जो बाहर से हमें दिख रहा है, अभी चीर फाड़ नहीं करनी है, चीर फाड़ कुछ नहीं करनी है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। गॉट द पॉइंट। मेरे ख्याल इतना एग्जाम्पल इनफ है तुम्हारे लिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन।
सेकेंड कैटेगरी इज बिकॉज, अब हम तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने उसका नाम रखा है, ठीक है, तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, ओह ये तो ये वाला जीनस का वो है, अब तुमने उसका नाम रखा, उसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड, सेकेंड कैटेगरी इज नॉमेनक्लेचर। नाउ नाम रखना है, अब क्या करना है बेटा, इसका नाम रखना है। जो भी तुमने यहाँ पर स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है, अब उस स्पीशीज का नाम रखा है। सपोज तुमने यहाँ स्पीशीज क्या किया, तुमने मैंगो देखी, ठीक है, ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने क्या किया, यार ये मैंगो है, ये जो तुमने बता दिया, आइडेंटिफाई किया कि ये मैंगो है, अब उसका तुमने नॉमेनक्लेचर रखा, ठीक, तो नॉमेनक्लेचर तुमने क्या रखा, मैंगो, लेकिन यहाँ मैंगो बोलते हैं, कनाडा में मैंगो नहीं बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते होंगे, तो इसका नाम क्या रखा तुमने, मैंगी फेरा, ठीक। अब मैंगी फेरा हम यहाँ भी बोलेंगे और मैंगी फेरा हम कनाडा में भी बोलेंगे, मैंगी फेरा हम यूएसए में भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तुम ठेले वाला तो बोलेगा नहीं मैंगी फेरा ले लो, मैंगी फेरा ले लो, वो नहीं बोलेगा, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बातें उन्हीं को समझ में आएंगी, ठीक। तो अब तुमने उसका नामकरण कर दिया। नामकरण में भी दो चीज़ें समझने की है जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन, थर्ड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको क्लासिफाई करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे पास यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में हम उस पाई जाने वाली स्पीशीज को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर कैसे क्लासिफाई करते हैं वो समझते हैं। तो जितनी भी हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात लेकर चल रहे थे, लेकिन ये बात पूरी अर्थ की होती है। जो भी हमें नई स्पीशीज मिले हमने उसको आइडेंटिफाई करी, उसका हमने नाम रखा, इसे बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। और तीसरी चीज़ अब हमको उसको करना है क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर जब हम और नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करते हैं बेटा, उस नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ और आती है जिसमें हम दो चीज़ को नाम लेकर चलते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या चीज़ है वो, फिर से मैं बताता हूँ। देखो, तुमने मैंगो लिया, मैंगो का तुमने नामकरण क्या किया, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ऐसा नाम रखना है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मैंगी फेरा, ठीक है। मैंगी फेरा के बाद आपने उसको क्या नाम दिया, ये इंडियन वैरायटी थी, सो दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीशीज। अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ही मैंगो के दो नाम दिए, लेकिन वो पहला नाम बता रहा है कि किस जीन का है, दूसरा नाम बता रहा है वो किस स्पीशीज का है। तो मैंगी फेरा हो गया मैंगो, इंडिका मतलब हो गया इंडियन, यानी ये इंडियन स्पीशीज का है। जब हम किसी एक के दो नाम एक साथ रख देते हैं जो कि जीनस और स्पीशीज को अलग अलग बताता है, इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नोट डाउन कर लेंगे इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। एपिथेट भी बोलते हैं, ठीक है, जीनस को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। बेटा ये क्लास मैं आपके लिए रात में ले रहा हूँ, इस वक्त रात के 11:15 बज रहे हैं, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल जॉब में हूँ और मेडिकल जॉब में मॉर्निंग में मुझे टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मोस्टली मेरी क्लासेस जो होती है और नाइट में ही शूट होती हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको विज़न का उसका प्रॉब्लम जाए, लेकिन आपको जो भी परेशानी आएगी आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिएगा, हम उसको और ठीक करेंगे, ठीक है। और इस आपके बायोलॉजी क्लास के साथ साथ मैं मेडिकल क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे अब। तो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में 3 चीज़ आती है, वन इज आइडेंटिफिकेशन, वन इज नॉमेनक्लेचर, थर्ड इज क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, आइडेंटिफाई हमको करना है, ठीक है। फिर और क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर बुक्स भी हैं
जिसको साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, पेज नंबर 6 अगर आप खोलेंगे क्लास 11 का, ठीक है, अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिया हुआ है। एनसीईआरटी से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो आपने नेमिंग करी है उसको पूरा वर्ल्ड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम्स पे एग्रीड करते हैं वो हमको किस में मिला, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। चलो हम आगे लिख देते हैं, इसको रब करते हैं। नॉमेनक्लेचर जैसे हमने बताया, दिस इज अ सेकेंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी थी। इसमें हम लोग प्लांट्स के लिए जो नाम की जो क्या बोलना चाहिए उसको, बुक्स है जिस पे ये पूरा बेस्ड है और जिसमें से नाम हम निकाल निकाल के देखते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एंड फॉर ऑर्गेनिजम्स इंटरनेशनल, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 में देखेंगे तो कोड फॉर, क्या दिया हुआ मैं भूल जाता हूँ बेटा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। छोटे छोटे नाम जो होते हैं ना उसको बोलते, ठीक है। तो हम लोग प्लांट्स के लिए इनमें से नाम निकालते हैं और ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग इसमें से नाम निकालते हैं। जो लोग इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बनाते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो तीसरा पार्ट है जिसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, अब हम उसे देखते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको आइडिया दूंगा और नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, दिस आई एम रबिंग अप, तो मुझे स्पेस चाहिए। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे कैटेगरीज इसमें। फर्स्ट इज किंगडम, ठीक। किस किंगडम का, हमारे पास 5 किंगडम है, हमको 5 किंगडम को अलग अलग पढ़ना है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, किंगडम क्या है, एनिमलिया, ये एक किंगडम है, एक बड़ा सा किंगडम है। इस किंगडम के अंदर कई सारे इसके अंदर बर्ड्स भी है, इसके अंदर वर्टिब्रेट्स भी है, इनवर्टिब्रेट्स भी है, एम्फीबियंस भी है, रेप्टाइल्स भी है, फिशेस भी है, कई सारे इसके अंदर अलग अलग फाइलम्स आते हैं, उसको फाइलम बोलते हैं। लेकिन सबको मिला के क्या बोलते हैं, एनिमलिया, जिसमें हम मैमल्स भी आते हैं, यानी किंगडम हमेशा एक होता है लेकिन उसके अंदर जो डिवीजन है, जो फाइलम्स है, वो ढेर सारे हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो किंगडम के बाद सेकंड कैटेगरी जो आती है दैट इज कॉल्ड फाइलम। जैसे डिवीजन ही बोलते हैं लेकिन डिवीजन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनिमलिया किंगडम है, एनिमलिया किंगडम में यहां पर मान लीजिए वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जिनके पास स्पाइनल कॉलम है, ठीक है, जिनके पास क्या है, स्पाइनल कॉलम है। नॉन वर्टिब्रेट्स जिनके पास स्पाइनल कॉलम नहीं है, ठीक है। हमारे पास जैसे स्पाइनल कॉलम है तो ये क्या हो गया, फाइलम हो गया, ये डिवीजन हो गया। अब इसमें हमको अलग अलग करना, वर्टिब्रेट्स कौन से हैं और नॉन वर्टिब्रेट्स कौन से हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको हम लोग डिटेल करेंगे, आपको बताएंगे इसको। तो किंगडम के बाद फाइलम,
ठीक है। अब तीसरा नंबर हमारे पास है क्लास। सब क्लास भी होते हैं लेकिन अपन क्लास, सपोज इस वर्टिब्रेट्स पे मान लीजिए आपके पास एक आ गया, क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट्स में, मान लीजिए पीसेस। पीसेस मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल फिशेस, जितनी भी फिश होती है सबको इंक्लूड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो वेल है वो भी फिश है, नो दैट इज अ मैमल, क्योंकि उसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, पीसेस ये क्या हो गई क्लास, ठीक। अब नंबर 4 में क्या आएगा ऑर्डर। अब हम किस ऑर्डर पे उसको लगाएंगे। नंबर 5 पे आएगा फैमिली, किस फैमिली को वो बिलोंग करता है, ठीक है। और नंबर 6 पे आएगा जीनस, और नंबर 7 पे बेटा आएगा स्पीशीज। इसको हम लोग डिटेल बाद में करेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक। सो दिस इज अ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। लेकिन अपन नीचे से शुरू करते हैं। अगर हम अभी हम आपको एक वो भी कराएंगे, टेबल भी कराएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक। कैसे नीचे से शुरू करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक एग्जांपल दिया था, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ जीनस, ठीक है, दिस इज अ जीनस। इंडिका क्या है, दिस इज अ स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज है, इंडियन स्पीशीज, ठीक है। अब मान लो कि अमेरिकन का कोई होगा, मान लो मैंगीफेरा अमेरिकाना है, तो मैंगीफेरा से तुम समझ जाओगे कि वो क्या है, मैंगो है। अमेरिकाना यानी स्पीशीज कौन सी, अमेरिकन। तो बेटा हम नीचे से शुरू करते हैं, स्पीशीज इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फिर किस फैमिली हमारा करेंगे डिटेल, ठीक। फिर किस ऑर्डर में उसको लगाएंगे, किस क्लास में लगाएंगे, किस डिवीजन या फाइलम में लगाएंगे, और किंगडम इसका क्या आएगा, प्लांटे। प्लांटे में भी 2 बटा हुआ है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये इसको हम लोग सेट करना कल सीखेंगे। तो ये चीज़ को आपने आज सीख लिया, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे, और आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हमको लर्न करना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अभी 2022 के नीट का है, 2022 के नीट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर पूछ लिया था, तो बीच बीच आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। आप चाहे नीचे से रट लो चाहे ऊपर से रट लो, ठीक है। आप कोई भी इस ट्रिक निकाल के इसको रट लो। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, सो बी केयरफुल। ऐसा एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। हम लोग 11th पेज नंबर पे जाएंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हम आपको बताएंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इसको हम लोग कैसे कैसे सेट करते हैं। ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी, उतना कोई कठिन चैप्टर नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ी सी सरल भाषा को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि ये आपके लिए जो लेक्चर्स है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हैं तो इसको और भी शेयर कीजिए, इसको और भी आगे बढ़ाइए। और अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर इतनी रात में क्लास क्यों ले रहे हैं। सर रात में क्लास इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि दिन भर मैं काम करता हूँ, और दिन भर काम करने के बाद मेरा ऐसा पर्सनल वो है कि मैं अपने नॉलेज को अपने बच्चों के बीच में बांटूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर मैं खुद अपने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी क्लासेस को लेता हूँ। तो मेरा मेरा एक क्या कहना चाहिए उसे, जो इच्छा है हमारा ना, जो क्या कहना चाहिए उसे, पैशन, टीचिंग का जो पैशन है वो बस उस पैशन को मुझे फुलफ़िल करना है। लेकिन इतना रिक्वेस्ट है कि ये पैशन और तभी सक्सेस होगा जब आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएंगी। जब बातें आपको समझ में आएंगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।